जीतने की कला भी देख ली, लेकिन अगले ही पल थार्क्स ने उसे गिराकर काबू में कर लिया। मगर जब जॉन ने उनकी भाषा में बात की तब सबको समझ आ गया कि सोला ने उसकी मदद की थी। फिर अगली सुबह जॉन को एक पत्थर से बांध दिया गया और उसे मजबूरन देखना पड़ा कि सोला को उसकी गलती की सजा दी जा रही थी। उसके शरीर पर एक और निशान दाग दिया गया। टर्कस ने सबके सामने ऐलान किया कि अगर सोला ने दोबारा ऐसी गलती की तो उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि उसकी त्वचा पर नए निशान के लिए जगह ही नहीं बची थी। यह सब देखकर जॉन को अपने परिवार की याद आ गई और वो अपने पुराने रिश्तों के बारे में सोचने लगा। तभी अचानक थार्क्स ने आसमान में 2 बैटल शिप्स को लड़ते देखा। सब तुरंत सुरक्षित जगह की तरफ भागे ताकि दूर से उस जंग को देख सकें। आसमान में साब थान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाज पर हमला कर रहा था और उस पर चढ़ गया था। दूसरी तरफ डेजा ने एक सिपाही का भेष बदल रखा था और जहाज को वहां से दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जहाज पर हमला हुआ और वो कंट्रोल खो बैठी। डेजा लगभग नीचे गिरने वाली थी, पर उसने मुश्किल से किनारे से लटक कर अपनी जान बचाई। जैसे ही जॉन ने उसे देखा, उसने उसे इंसान समझकर एक लंबी छलांग लगाई और उसकी जान बचा ली। जैसे ही दोनों जहाज जमीन पर आए तो जॉन ने डेजा से पीछे रहने को कहा ताकि वो लड़ सके, मगर डेजा ने बताया कि वो भी एक योद्धा थी। फिर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगे और दोनों सेनाओं के सिपाहियों का सामना करने लगे। लड़ाई के दौरान जॉन एक जहाज पर चढ़ गया और उसकी तोप का इस्तेमाल करते हुए दूसरे जहाजों पर गोलाबारी करने लगा। उसके हमलों से कई जहाज टकरा कर तबाह हो गए। इसके बाद साबथान सीधे जॉन के सामने आ गया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही देर में साबथान जॉन पर भारी पड़ने लगा और उसे आसानी से हरा दिया। जब साबथान जॉन को मारने ही वाला था कि तभी थार्क्स ने जहाजों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जॉन ने एक लंबी छलांग लगाई और वहां से बच निकला, जबकि बचे हुए कुछ जहाज वहां से भाग गए। इसके बाद थार्क्स ने जॉन को अपना योद्धा मान लिया और उसे डोटार सोजात यानी राइट आर्म्स का सम्मान दिया। ये देखकर हाजूस गुस्से से भर गया। जॉन ये सम्मान ठुकराना चाहता था क्योंकि वो दोबारा किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन टर्कस ने डेजा को धमकी दी और जॉन को मजबूरन उस सम्मान को स्वीकार करना पड़ा। फिर थार्क्स गिरे हुए जहाजों को लूटने निकल पड़े, जबकि डेजा जॉन की ताकत और उसकी कूदने की कला को लेकर काफी उत्सुक थी। उसने जॉन से कहा कि वो उसके लोगों को भी ये कला सिखा दे, मगर जॉन ने साफ कह दिया कि वो किसी के लिए काम नहीं करता। खैर, फिर डेजा ने इस ग्रह पर समुद्रों की कमी का जिक्र किया। फिर दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी साझा करने लगे और आखिरकार जॉन को समझ आ गया कि वो मार्स पर था। डेजा को उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं हुआ। तब जॉन ने बताया कि उसे एक पेंडेंट की मदद से यहाँ लाया गया था। यह सुनते ही डेजा को शक हुआ कि शायद जॉन एक थर्न हो सकता था। जवाब ढूंढने के लिए डेजा जॉन को गॉडेस के मंदिर में ले गई। उसने सोला की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जिसने कहा था कि उस जगह पर जाना मना था। फिर मंदिर के अंदर डेजा ने कुछ प्राचीन सिंबल्स को ध्यान से देखा जो एक गेट के बारे में बता रहे थे। उसने जॉन से वादा किया कि वो उसे उस गेट तक ले जाएगी ताकि वो धरती पर वापस लौट सके। जॉन ने डेजा की जान बचाई थी, उसके बदले में डेजा उसकी मदद करना चाहती थी। लेकिन तभी अचानक टर्कस और उसके लोग वहां पहुंच गए और नियम तोड़ने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। टर्कस जॉन पर बुरी तरह नाराज था क्योंकि उसकी वजह से सोला मुश्किल में पड़ गई थी और अब उसकी जान जा सकती थी। तब जॉन को पता चला कि सोला असल में टर्कस की बेटी है। ये बात सुनकर टर्कस ने उसे जोर से मारा और बताया कि थार्क्स के बीच अपने अपने बच्चों का कोई कंसेप्ट नहीं होता। इसके बाद वो तीनों को अपने टेंट में ले गया और सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें सजा देने वाला हो। लेकिन अंदर पहुंचते ही टर्कस ने जॉन को उसका पेंडेंट वापस दे दिया और उन्हें तुरंत भाग जाने को कहा। जब तक हाजुस को शक हुआ और वो टेंट के अंदर घुसा, तब तक तीनों वहां से निकल चुके थे, मगर टर्कस पर तुरंत गद्दारी का आरोप लगा दिया गया। फिर जॉन, डेजा और सोला मार्स के रास्तों पर सफर करने लगे, जबकि वूला भी उनके साथ साथ चलता रहा। रास्ते भर जॉन ने देखा कि सबथान की जंग ने कितनी तबाही मचा दी थी। उन्हें खतरनाक रेत के तूफानों का सामना करना पड़ा और कई बार वॉरशिप्स से बचकर छुपना भी पड़ा। लेकिन कुछ दिनों बाद सोला को एहसास हुआ कि डेजा उन्हें उस गेट की तरफ नहीं ले जा रही थी। जब सोला ने डेजा से इस बारे में सवाल किया, तब डेजा ने सच बता दिया कि वो उन्हें हीलियम ले जा रही थी ताकि वो उसके लोगों की मदद कर सके। ये बात सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आया और उसने फैसला कर लिया कि वो डेजा को वहीं छोड़ देगा।
तब देजा उससे मिन्नत करने लगी और घुटनों पर बैठ गई। उसने बताया कि वो एक राजकुमारी थी और दुश्मनों के हाथ चढ़कर अपनी आजादी खोना नहीं चाहती थी। साथ ही उसने ये भी कबूल कर लिया कि जिस गेट की बात वो कर रही थी असल में ऐसा कोई गेट था ही नहीं। आखिरकार जॉन मान गया और उसे अपने साथ रखने का फैसला किया, लेकिन उसे अब भी यकीन था कि जिस गुफा ने उसे यहाँ पहुंचाया था वो सच में मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ शांग को देजा की लोकेशन की खबर मिल चुकी थी और उसने उसका पीछा करने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ देर बाद वो तीनों एक पवित्र नदी तक पहुंच गए। यहाँ वो लोग आते थे जो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पानी में कूद कर अपनी जिंदगी खत्म कर देते थे ताकि उन्हें स्वर्ग मिल सके। सोला भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन जॉन ने तुरंत उसे रोक दिया। जॉन ने कहा कि अगर तुम सच में अपने पिता की इज्जत करती हो तो अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी तुम्हें और उसकी मदद करनी होगी। उसके बाद तीनों एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते आगे बढ़ गए। वूला को उन्हें पीछे छोड़ना पड़ा। फिर सफर के दौरान उन्हें एक अजीब सी विशाल स्ट्रक्चर दिखाई दी जिसे डेजा ने पहले कभी नहीं देखा था। जॉन एक बड़ी छलांग लगाकर डेजा को उसके ऊपर ले गया और जैसे ही वो वहां पहुंचे जॉन का पेंडेंट चमकने लगा और पूरी स्ट्रक्चर एक्टिवेट हो गई। तब साबित हो गया कि ये एक मशीन थी। अचानक उसका एक रास्ता खुल गया और दोनों अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर डेजा ने पेंडेंट की मदद से सोलर सिस्टम का एक डायग्राम एक्टिवेट कर दिया। तब उसे पता चला कि वही नीली ऊर्जा जिसे वो 9th रे कहती थी उसका आकार बिल्कुल उस मकड़ी जैसा था जो जॉन ने गुफा में देखी थी। फिर एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। जॉन असल में धरती से मार्स तक भेजी गई अपनी ही एक कॉपी था। ये सब समझने के बाद डेजा को एहसास हुआ कि सैब थान को थर्न्स की मदद मिल रही थी और पहली बार उसने सच में मान लिया कि जॉन धरती से आया था। इस राज्य को और समझने के लिए डेजा को जॉन को हीलियम ले जाना जरूरी लगा। जॉन को मनाने के लिए उसने उसे किस कर दिया, लेकिन उस पल जॉन को अपनी मर चुकी पत्नी की याद आ गई। तभी अचानक थार्क्स की एक सेना वहां पहुंच गई। उनके बीच शांग भी था जो एक थार्क का रूप लेकर आया था। खतरा देखते ही जॉन ने डेजा को पकड़ा और दोनों एक लंबी छलांग लगाकर वापस अपनी नाव तक जा पहुंचे। फिर वो वूला से मिलने और वहां से बच निकलने के लिए नदी के रास्ते भागने लगे, लेकिन थार्क्स ने तुरंत उनका पीछा शुरू कर दिया। इसी दौरान जॉन को वो दर्दनाक दिन याद आ गया जब वो घर लौटा था और उसने अपना घर तबाह पाया था। उसका पूरा परिवार उससे छीन लिया गया था। अब वो किसी और अपने को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने डेजा से भाग जाने को कहा, जबकि वो खुद वूला के साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करने के लिए वहीं रुक गया। इसके बाद एक भयानक जंग शुरू हो गई। अपने परिवार की मौत का दर्द और गुस्सा जॉन के अंदर फिर से जाग उठा था। इसी ताकत के साथ वो दुश्मनों पर टूट पड़ा और धीरे धीरे पूरी लड़ाई में भारी पड़ने लगा। वो एक के बाद एक कई योद्धाओं को हरा रहा था और मैदान में तबाही मचा दी थी। लेकिन तभी अचानक हीलियम का एक विशाल जहाज वहां आ पहुंचा और लड़ाई रुक गई। किंग टार्डोस अपनी बेटी डेजा से दोबारा मिला और उसने बताया कि वो सब थान के साथ था। असल में सब थान ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे वो शांति से आया हो और उसे सिर्फ राजकुमारी की सुरक्षा की चिंता हो। अपनी बात साबित करने के लिए उसने अपनी तलवार डेजा को दे दी। डेजा ने गुस्से में उसे मारने की कोशिश की, मगर आखिर में उसने अपने लोगों की भलाई के लिए उससे शादी करने का फैसला स्वीकार कर लिया। फिर जहाज सबको अपने साथ ले गया, जिसमें जॉन भी शामिल था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वूला और सोला मिट्टी के नीचे छुपकर बच निकले थे। कुछ घंटों बाद जॉन की आंख एक शानदार कमरे में खुली। कमरा सैनिकों से पूरी तरह घिरा हुआ था। तभी डेजा के खास फौजियों में से एक उसके पास आया और धीरे से कहा कि मुझे बंदी बना लो। जॉन ने उसका साथ दिया। फिर कुछ गार्ड्स को पीटने के बाद दोनों बाहर निकल गए। बाहर पहुंचकर उस सिपाही ने जॉन से कहा कि उसे एक खास टावर तक जंप करना होगा। फिर दोनों किसी तरह डेजाह के कमरे तक पहुंच गए। जब दोनों को अकेले बात करने का मौका मिला तब डेजाह ने जॉन से अपने लोगों के लिए लड़ने की गुजारिश की, लेकिन जॉन ने साफ मना कर दिया। तब डेजाह ने उसे उसका पेंडेंट वापस दे दिया और उसे वो शब्द सिखा दिए जिनकी मदद से पेंडेंट का सही इस्तेमाल किया जा सकता था। जॉन ने उन शब्दों को दोहराना शुरू कर दिया, मगर उसी वक्त गार्ड्स कमरे में घुस आए। जब डेजाह ने पलटकर देखा, जॉन वहां से गायब हो चुका था। उसे लगा कि जॉन धरती पर वापस लौट गया था, लेकिन असल में जॉन छत के ऊपर छुपा हुआ था। वहां से निकलने के लिए जब वो एक कॉरिडोर में आगे बढ़ा तब उसका सामना शांग से हुआ, जो किसी और का भेस बदले हुए था। शांग जॉन को एक पालकी में बिठाकर ले गया। सफर के दौरान उसने धरती के बारे में ऐसी बातें बताई जिससे साफ था कि वो उस दुनिया के बारे में काफी कुछ जानता था। फिर उसने एक और रूप धारण कर लिया ताकि दोनों शादी के जश्न देख सके। लेकिन तब एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया।
पता चला कि शादी पूरी होते ही डेजा को मार दिया जाएगा। इसके बाद शांग ने जॉन को बताया कि थर्न्स बहुत प्राचीन और अमर जीव थे। वो कई प्लैनेट्स पर मौजूद हैं जिनमें से धरती भी एक है और सदियों से वही इतिहास की दिशा तय करते आए थे। फिर शांग जॉन को एक हैंगर तक ले गया क्योंकि वो उसे वहां से आसमान में उड़ाना चाहता था, लेकिन तभी अचानक वूला वहां आ पहुंचा और शांग को काट लिया, जिससे जॉन आजाद